वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अभी जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से एनडीए जो है 175 सीटों पे आगे चल रही है, 64 सीटों पे महागठबंधन है। और संपादक नमन मिश्रा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, वो बात उन्होंने स्पष्ट जो कहा था, वो कहा था कि तीसरे अंक में नहीं पहुंच पाएगी महागठबंधन। बिल्कुल लगभग उसी के तरफ रुझान सारे जा रहे हैं। और अब तक जितने भी 243 सीटों के रुझान आए हैं, उसके अनुसार जो अब तक के एग्जिट पोल थे, वह एग्जिट पोल में बदलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बाबा, अगर एक चीज ये भी देखा जाए तो 175 जो एनडीए को सीटें मिलती हुई दिख रही है। अब भाजपा जो है जेडीयू की तुलना में 2 सीटें ज्यादा है बीजेपी के पास। बिल्कुल देखिए, ये लगातार हम बात कर रहे हैं, हैं, उलट फिर होता रहेगा, बिल्कुल उलट फिर होता रहेगा। तो फाइनल रिजल्ट नहीं है, लेकिन जेडीयू को बेहतर प्रदर्शन करते हुए हमने देखा था। और यहाँ भी हम सीधी तौर पे देख रहे हैं कि जो जनता दल यूनाइटेड है, इस बार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और इसके कारण भी हमने बताए थे। बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि एक बात मैं कह रहा था, उत्तम, शायद आप लोगों को याद होना चाहिए, और खास करके भारत लाइव के दर्शकों को तो जरूर याद होगा, बिहार की जनता को भी याद होगा, भले ही लोग लाइक करें, हेट करें, जो करें, लेकिन लोगों ने बातों को जरूर याद रखा है। क्योंकि कल भी मैं एक ऐसे ही कार्यक्रम में था जहां पत्रकारों का जुटान हुआ था और काफी पॉलिटिशियंस थे। रात के 10 बजे 11 बजे तक हम लोगों ने जो बातचीत की, उसके आधार पर मेरी कई बातें लोग रिपीट कर रहे थे। मैंने कहा है कि जब तक नीतीश कुमार का विकल्प बिहार की राजनीति में तलाश नहीं हो जाता है, तब तक बिहार की जनता नीतीश कुमार को हर हाल में बार बार लाना चाहेगी, बार बार लाना चाहेगी। और नीतीश का विकल्प खोजने की अब तैयारी 5 साल के अंदर में शुरू करनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि 2025 से 30 फिर से नीतीश जब बात शुरू हुई थी, तो मैंने उस समय भी कहा था कि ये एग्जैक्ट जो है स्लोगन गढ़ा गया है। और इसके बाद मैं संपादक नमन मिश्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये सब बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि 140 अगर पहुंच जाती है एनडीए, तो इसका मतलब है कि 200 के आसपास भी पहुंच सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो हमारे पास रुझान आ रहे हैं, जो काउंटिंग लगातार चल रही है, अभी तक एक भी रिजल्ट नहीं आया है। कई दिग्गज पीछे चल रहे हैं, तो कई दिग्गज आगे चल रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दे रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कुटुंबा से महागठबंधन के प्रत्याशी राजेश राम अब कुटुंबा से पीछे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, सुबह से ही उनका जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें आगे पीछे चल रहा है। वही गोविंदगंज से अगर बात करें तो राजू तिवारी अब आगे चल रहे हैं। हालांकि वो लगातार आगे चल रहे थे, अभी भी वो अब आगे हैं। लेकिन दानापुर की बात करें बाबा, रामकृपाल यादव पीछे चल रहा है। सबसे बड़ी बात, हम बात करते हैं बाहुबली की बात करते हैं, लेकिन आप एक तरफ देख लीजिए कि बाहुबली, जिनका भी आप बाहुबली का नाम लेते हैं, उन सभी लोगों की स्थिति आप देख लीजिए कि वो सब आगे चल रहे हैं। जैसे आप रीतलाल यादव की बात कर लीजिए, इतने बड़े नेता कहे जाते हैं, इतने माने हुए नेता कहे जाते हैं, और उनके साथ साथ जब बात सामने से आती है तो एक बात साफ नजर आता है कि रामकृपाल जैसे नेता भी पिछड़ जाते हैं। वहीं अनंत सिंह की बात कर लीजिए, आगे चल रहे हैं, बिल्कुल आगे चल रहे हैं। तो ये लड़ाई, अनंत सिंह ने तो आपको पता होगा कि पहले ही से पंडाल बना करके मिठाई बनाना शुरू कर दिया लगातार। तो ये सारी चीजें अब नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पास रुझान आए हैं, उसमें जो सुपौल की बात कर ले तो सुपौल के निर्मली में जेडीयू आगे चल रही है, पिपरा में जेडीयू आगे चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो सुपौल की त्रिवेणीगंज है, उससे भी जेडीयू आगे चल रही है। यानी कि सीमांचल के क्षेत्रों में अगर बात हम करें तो सीमांचल के क्षेत्रों में छातापुर में, जैसा कि हमने बताया भी था कि एक बड़ी भूल जो है महागठबंधन से हो गई है। संजीव मिश्रा को नहीं उतार करके एनडीए को एज दे दिया गया है, और यहाँ से आगे चल रही है। अररिया में बीजेपी आगे चल रही है, फारबिसगंज में कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि अररिया में जेडीयू आगे चल रही है। यानी कि सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी का क्षेत्र भी इस बार बहुत अलग तरह से अपना रिजल्ट दिखा रहा है। जेडीयू आगे चल रही है, जो कि दरभंगा से संजय सरावगी बाबा आगे चल रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार सरकार के जो मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, 44 मंत्री थे, यहाँ तक कि सबसे मैंने देखिए शाहाबाद के क्षेत्र में सबसे अलग तरह का परिणाम आ रहा है और उलझा हुआ परिणाम आ रहा है। एक बार फिर से सबसे बड़ी बात तो यह है कि ला करके खेसारी लाल यादव को मैदान में उतारा गया था, वो पीछे चल रहे हैं और वो लगातार पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल लगातार पीछे चल रहे हैं। खेसारी लाल यादव, जिनको आरजेडी ने टिकट दिया था, छपरा से चुनाव के मैदान में उतारा था, लेकिन वही खेसारी लाल यादव अब पीछे चल रहे हैं बाबा। एग्जिट पोल के समय में आपको याद होगा इस पर जब चर्चा चल रही थी और आपने जब इस बात को कहा था, तो मैंने कहा था, लगातार हमारे संपादक और हमारे बाबा लगातार ये कह रहे हैं। ये तो अब तो देखिए, अभी ये काउंटिंग चल रही है, लेकिन बहुत पहले भारत लाइव और पंचनामा ने अपना एग्जिट पोल दे दिया है, और कहीं ना कहीं उसी के आसपास बाबा ये रहेगा। निश्चित रूप से आप उठा करके देख लिए ना, हमने एग्जिट पोल जो दिया था, एग्जिट पोल में भले ही हमने दिया था कि 140 प्लस माइनस 15, मेरे अभी भी लिखा हुआ है, आप जाकर के भारत लाइव पे देख सकते हैं। मैंने
राकेश ओझा देखिए आगे चल रहे हैं, राकेश ओझा शाहाबाद से आगे चल रहे हैं, तो वहीं सीमांत मृणाल आगे हो गए हैं, पीछे चल रहे थे। आगे परिहार में स्मिता गुप्ता आरजेडी पीछे चल रही है। यहाँ पर आपको पता है ना यह खेल अलग हुआ है। बिल्कुल निश्चित रूप से सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा का बदला उनकी पत्नी लेंगी और स्मिता स्नेहलता जो है ले रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए शाहाबाद में मैंने बताया था कि 22 में से मात्र 2 सीटें जीत पाई थी, और उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा